यूं तो गुलाब के पौधे को आप सालों भर लगा सकते हैं, लेकिन बरसात के सीजन में या विंटर के सीजन में लगाइए। प्लांट्स आसानी से लगते हैं और इसमें बड़े बड़े फूल खिलते हैं। तो मैं आज आपको गमले में कैसे लगाना है उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में शेयर करके बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अरविंद कुशवाहा आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं आज जिस प्लांट्स का रिपोर्टिंग करने जा रहा हूँ, देखिए भैया, गुलाब का पौधा है। इसे नर्सरी से लाकर आप घर में कैसे लगाना है गमले में, मैं आज आपको इस वीडियो में क्लियर टिप्स करके बताऊंगा कि कैसे इस प्लांट्स को गमले में लगाना है। आप नर्सरी से घर ले आते हैं, उसके बाद इस प्लांट्स को 3 दिन तक आप यूं छोड़ दें, क्योंकि नर्सरी का एटमॉस्फेयर और घर के एटमॉस्फेयर में अंतर रहता है। तो इन दोनों का डिफरेंस को इक्वल करने के लिए आप 3 दिन तक अपने प्लांट्स के साथ रख कर छोड़ दें। उसके बाद इसे गमले में लगाएं, आसानी से लगेंगे। मैं आज आपको नर्सरी वाला सीक्रेट बताऊंगा कि गुलाब के पौधे में नर्सरी में किस तरह से लगाया जाता है और उसकी मिट्टी में कौन कौन से खाद डाला जाता है, तब जाके नर्सरी में आपके गुलाब के पौधे में इतने बड़े बड़े आकार के फूल खिलते हैं। तो मैं इसका केयर टिप्स बता रहा हूँ। अगर मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, नर्सरी से आप गुलाब आसानी से लगेंगे और इसमें कलियां एवं फूल भी ज़्यादा मात्रा में आएंगे। नर्सरी से आप गुलाब के पौधे को अपने घर में लाइए, आसानी से लगेंगे, क्योंकि इस मौसम में ही ज़्यादा संख्या में नर्सरी में गुलाब के पौधे मिलते हैं और जाड़े के मौसम में इसे राजा फूल कहा जाता है। तो हमने नर्सरी से गुलाब के पौधे को लेकर आया और उसे अपने टेरिस गार्डन में 3 दिन तक प्लांट्स के साथ रख दिया, क्योंकि वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग होता है और हमारे घर का एटमॉस्फेयर अलग होता है। इन दोनों एटमॉस्फेयर में आपके प्लांट्स अच्छे से लगेंगे, इसलिए आपको डायरेक्ट गमले में नहीं लगाना है। वहाँ से लेके आइए और 3 दिन तक अपने घर के वातावरण में इस प्लांट्स को छोड़ दीजिए और उसके बाद आप पुराने गमले की जो मिट्टी है उसको अच्छी तरह से पलटी करके उसमें जो भी खर पतवार आपको नजर आ रहे हैं सबको अच्छी तरह से हटा ले, क्योंकि ये खर पतवार अगर रहेंगे तो आपके प्लांट्स का ग्रोथ होने नहीं देंगे। इसलिए आप गमले की मिट्टी को अच्छी तरह से पलटी करके उसमें जो भी खर पतवार है उसको आप अच्छी तरह से निकाल ले। देखिए हमने कितने इसमें रूट था अगले प्लांट्स का, उसको निकाल कर अच्छी तरह से मट्टी को भुरभुरी टाइप का कर देते हैं। भुरभुरी टाइप का मट्टी में आप कोई भी प्लांट्स को लगाइए, अच्छे से ग्रोथ करेंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों, हमने गाय से बना गोबर का खाद 250 ग्राम लिया है। इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, बहुत सारे पोषक एवं मिनरल तत्व पाए जाते हैं जो हमारे पौधे को ग्रोथ को बढ़ाते हैं। इसलिए गाय का गोबर का खाद को बेस्ट खाद माना गया है। उसका आप 250 ग्राम ले लीजिए और अपने मिट्टी जो है उसमें डालिए। उसके बाद देखिए राख है, इसमें भी राख एक जैविक उर्वरक के रूप में काम करता है। फंगस एवं कीट को जड़ से सफाया करता है। इसमें भी कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। उसका आप मात्र 100 ग्राम ले लीजिए और जो है उसमें मिट्टी में मिक्स करके मिट्टी में डालिए। आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, मिट्टी का पीएच मान बढ़ेगा और जो भी कीट पतंगे हैं जड़ से सफाया हो जाएगा। उसके बाद हमने नीम खल्ली लिया है। इसमें भी नाइट्रोजन एवं एंटी फंगस का गुण पाया जाता है जो हमारे पौधे को ग्रोथ बढ़ाता है, चींटिया को लगने नहीं लगता है, कीट पतंगे को जड़ से सफाया करता है। इसलिए आप उसका 1 चम्मच इस मिट्टी के घोल में मिला दें। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो 2 चम्मच मिलाइए, प्लांट्स का अच्छे से ग्रोथ करेंगे। उसके बाद हमने वर्मी कंपोस्ट लिया है 200 ग्राम। इसमें भी कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम बहुत सारे पोषक एवं मिनरल तत्व पाए जाते हैं जो पौधे को ग्रोथ बढ़ाते हैं, रूट डेवलप करने में मदद करते हैं। इसलिए हमने उसका 200 ग्राम लिया है और जो भी मिट्टी है सबको अच्छी तरह से इन चारों खाद को मिक्स करके हम लोग उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं। इसमें आप मिट्टी में आप जो कुछ भी प्लांट्स को लगाइएगा उसका ग्रोथ अच्छी तरह से होगा, कलियां ज़्यादा आएंगी, फूल ज़्यादा खिलेंगे, कि इस मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व हमने डालकर मिट्टी को उपजाऊ बनाया है। इसलिए आप गमले की मिट्टी को इसी तरह से बनाइए और विंटर के सीजन में आप किसी भी प्लांट्स को लगाइए, अच्छे से ग्रोथ करें। देखो हमने तोड़ दिया है। इसके बाद इसके जो ड्रेनिंग होल है इसके पास रख देते हैं। इसके बाद मिट्टी को हम लोग गमले में डालते हैं।
प्लास्टिक के जो ग्रो बैग्स हैं उसको अच्छी तरह से निकाल देते हैं, और जो आधा भाग पहले से मिट्टी के भरे थे हम लोग प्लांट्स को डालते हैं, और ऊपर से जो हमने मिट्टी बनाया था गमले की उसको अच्छी तरह से डालकर कवरिंग करते हैं। और एक बात, आपको जब गमले की मिट्टी को डालिए तो उसको पूरी तरह से आपको हाथ से ठूसना नहीं है, यानी दबा दबा के नहीं भरना है, आपको इसी तरह से भुरभुरी टाइप का भरना है, जिससे ये फायदा होगा कि आपका प्लांट्स अच्छे से लगेगा। अगर आप मिट्टी को ज़्यादा जात जात के लगाइएगा तो प्लांट्स का रूट डेवलप अच्छी तरह से नहीं होगा। इसलिए आप मिट्टी के गमले को भुरभुरी टाइप का रखिए और मेरे बताए हुए तरीके से अपने प्लांट्स को लगाइए। गुलाब के पौधे आसानी से लगेंगे। उसके बाद आपको पानी डालकर इसे शेडी एरिया में 2 से 3 दिन तक रख दीजिए। रखने से ये फायदा होगा कि आपका सूरज की रोशनी कम पड़ेगी, जिसका आपका प्लांट्स अच्छी तरह से लग जाएगा। देखिए 3 दिन के बाद इस प्लांट्स में कितने अच्छी तरह से लग गए, और ऊपर में आपको साफ दिख रहा है कि दोस्तों नए नए लीव्स भी निकलना चालू हो गए। इसलिए इसे आप 1 हफ्ते के बाद आप इस प्लांट्स को सनलाइट में प्रॉपर रख दीजिए। अच्छे से प्लांट्स ग्रोथ करेंगे और बड़े बड़े आकार में विंटर के सीजन में फूल खिलेंगे। यह फूल आपको 15 दिन के बाद ही खिलना चालू हो जाएगा। इस पौधे को हमने 1 हफ्ते पहले लगाया था और यह जनवरी मध्य से लेकर आपके पूरे उसके बाद फ्लावरिंग चालू हो जाएगा और इसका फूल भी बड़े बड़े खिलेंगे। देखिए नए नए लीव्स कितने सुंदर आपको 1 हफ्ते के बाद ही निकलना इस प्लांट्स में चालू हो गया है। आप इसी तरह गमले की मिट्टी को बनाइए और अपने गुलाब के पौधे को लगाइए, आसानी से लगेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट जरूर करें, और अपने नज़दीक के पास नर्सरी से जाइए और गुलाब के पौधे को लाइए, आसानी से लगेंगे और इसमें आपके फूल भी अच्छे अच्छे खिलेंगे। क्योंकि गुलाब का मौसम ही होता है, जाड़े के मौसम में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिलते हैं, बड़े बड़े आकार में फूल खिलते हैं। इसलिए इस गुलाब के पौधे को जाड़े का राजा फूल कहा जाता है। पौधे को प्रॉपर सनलाइट में रखिए और इस पौधे में आप पानी 2 दिन के अंतराल में, जब इसकी मिट्टी सूख जाए तब आप दीजिए। आपके प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे। और महीने में 1 बार वर्मी कंपोस्ट या गाय से बना गोबर का खाद दीजिए। प्लांट्स आपके अच्छे से ग्रोथ करेंगे, कलियां ज्यादा आएंगी। गमले में लगाने के बाद इसे आप प्रॉपर सनलाइट में छोड़ दीजिए, जहां 5 से 6 घंटा इस प्लांट्स को धूप लगे। क्योंकि धूप लगने से ही प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ करेंगे, कलियां ज्यादा आएंगी और प्लांट्स आसानी से आपका डेवलप करेगा और बड़े बड़े फूल खिलेंगे। तो दोस्तों आप मेरे बताए हुए तरीके से गुलाब के पौधे में को लगाइए अपने घर में। इसी तरह से नर्सरी वाले भी मिट्टी बनाकर प्लांट्स को लगाते हैं, जिससे प्लांट्स में कलियां ज़्यादा आती है, फूल ज़्यादा खिलते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए किसी टॉपिक के साथ। बाय बाय।